नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का एक मकसद सिर्फ़ इतना सा है कि आप लोगों का कई मित्रों का हमारे पास फ़ोन आता है कि जो नेशनल मीडिया काउंसिल में ज्वाइन करने के लिए किसी भी सेल को, एंटी करप्शन सेल या डाउरी सेल, किसी भी जो है सेल को ज्वाइन करने के समय जो दिक्कतें आती हैं उनको किस तरह से सॉल्व करें। और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आपको एक ईजी स्टेप में समझाने की कोशिश करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से आप नेशनल मीडिया काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपना इंटरेस्ट नेशनल मीडिया काउंसिल के किसी सेल में ज्वाइन करने के लिए जब आप डिसीजन लेते हैं तो फेसबुक पे हमारे किसी पेज द्वारा दिए गए एक फॉर्म को आप फिलअप करते हैं। और फॉर्म को फिलअप करने के बाद उसमें इस तरह से आपके सामने, जैसा आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आपके पास एक पोस्ट जाती है और उसमें ये लिखा होता है कि अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक जो मेंबरशिप शुल्क है, जो कि एनुअल फीस है 100 रुपीज़, वो आपको पे करना है। और उस पे करने के बाद उसकी रिसिप्ट आपको दिए गए नंबर पर आपको सेंड करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं, मेंबरशिप के बाद फीस रसीद की स्क्रीनशॉट दिस नंबर 9161388883 पर व्हाट्सएप करें और उसको सुरक्षित रखें। सुरक्षित इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि ये रसीद ही अभी आपके पास एक मात्र जरिया है। ये रसीद ही एक आपकी अभी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं उसका एकमात्र जरिया ये रिसिप्ट ही है, जिसको आपको सुरक्षित रखना होता है और हमारे में नेशनल मीडिया काउंसिल के द्वारा कभी भी मांगने जाने पर आपको प्रस्तुत करना पड़ता है। तो इसमें अभी आप जाते हैं तो लास्ट में एक यहाँ पर एक लिंक दिया होता है www.nationalmediacouncil.com, जैसा कि आप इस साइट पे देख सकते हैं। कभी कभी दोस्तों जैसे ये ब्लू कलर में नहीं दिख रहा है तो आप उस साइट को अपने उसमें जाकर भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया www.nationalmediacouncil.com। ये अभी देखिए ब्लू कलर में आ गया। अभी हम इसको जस्ट हमने ये क्लिक किया और अभी आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने ये nationalmediacouncil.com का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है help@nationalmediacouncil.com या व्हाट्सएप नंबर 7081991847, ये हेल्पलाइन नंबर है हमारे नेशनल मीडिया काउंसिल.com का। अभी फ़िलहाल आपको अगर सदस्यता ग्रहण करनी है तो इसके लिए आप जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है आपको 3, यहाँ पर आपको लाइनें दिख रही हैं, इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे वेबसाइट के ऑप्शंस आ जाते हैं, होम, अबाउट अस, और सेल्स, वर्कशॉप, मेंबरशिप, गैलरी एक्सेट्रा। तो अभी आपको मेंबरशिप के लिए जाना है तो आपको जस्ट सिंपल मेंबरशिप पे ऐसे टच कर देना है। मेंबरशिप पे टच करते ही देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मीडिया परिषद सदस्य बने, यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। और यहाँ पर जब आप नीचे आते हैं तो ये जो पोस्टर आपके पास व्हाट्सएप पे भी गया था वो यहाँ पर आया हुआ है और इसी में यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट सेल। अब जैसे यहाँ पर जाते हैं तो हमारे नेशनल मीडिया काउंसिल द्वारा चलाए गए सारे सेल्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है, जो कि समय समय पे आपको बताई जाती रहती है। जैसे IT सेल है, डाउरी सेल है, एंटी करप्शन सेल है। तो अभी फ़िलहाल हम एंटी करप्शन सेल को ले रहे हैं तो एंटी करप्शन सेल पर हमने क्लिक कर दिया। और उसके बाद दोस्तों आपको जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। नेम, जैसे नेम मैंने दे दिया, मैंने अपना नाम यहाँ पे दे दिया आशीष कुमार गुप्ता। और व्हाट्सएप नंबर, आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो प्लीज़ ज़रूर से प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारी जो भी पोस्ट वगैरह है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप, और ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास स्मार्टफोन हो गया, क्योंकि अभी कोरोना काल में हमारी जो सत्र भी चल रहे हैं वो भी हमारे ऑनलाइन ही चल रहे हैं, तो स्मार्टफोन का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे किसी भी कार्य के लिए इसका ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको जस्ट अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है। जैसे मैंने अपना यहाँ पर ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दिया। एड्रेस आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, सपोज मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पर मैंने सिगरा लिख दिया। सिटी में मैंने वाराणसी लिख दिया। स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है, आपका जो भी स्टेट है जैसे बिहार है या फिर वो उत्तराखंड है, जो भी आपका स्टेट है वो आपको यहाँ पर भरना है। इस तरह सारी डिटेल। एजुकेशन आपकी क्या है, जैसे हमारा MA है तो मैंने MA लिख दिया। आपका इंटर या हाई स्कूल या ग्रेजुएशन जो भी है। प्रोफेशन में आपको, प्रोफेशन में जो भी आप सपोज टीचर हैं तो आप यहाँ पे टीचर लिख सकते हैं, इंजीनियर हैं तो इंजीनियर लिख सकते हैं, या फिर आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आप बिजनेसमैन लिख सकते हैं। और नीचे एक
जैसे कि कोई भी फॉर्म आप भरते हैं तो वहाँ पर कुछ जो है, जैसे यहाँ पर एक सर तारीख मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे ऊपर किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा किसी न्यायालय में लंबित नहीं है। यदि यह घोषणा सत्य पाई जाए तो मेरी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रीय मीडिया परिषद को होगा। क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है या माननीय अदालत में अगर पेंडिंग है तो आप यहाँ के सदस्य नहीं बन सकते। तो इस तरह से इस घोषणा पर क्लिक करने के बाद जस्ट आपको सबमिट नाउ पर क्लिक करना है। सबमिट नाउ, जैसा कि आप देख सकते हैं मेंबरशिप एनुअल फीस आपके पास 100 रुपीज़ पे करने के लिए बिलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आया। बिलिंग इन्फॉर्मेशन में दोबारा से आपको अपना नाम डालना है और व्हाट्सएप नंबर, जैसा आप पिछले फॉर्म में भी सबमिट कर चुके हैं। योर ईमेल एड्रेस अगर आप यहाँ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप छोड़ भी सकते हैं। आप पहले डाल चुके हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर डाल दिया। इस तरह देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इस रिसिप्ट पर आ रही है। और अभी यहाँ पर देखिए पेटीएम का ऑप्शन आ रहा है या पेयू मनी का ऑप्शन आ रहा है, या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी आप पे कर सकते हैं। अगर आपको नेट बैंकिंग की नॉलेज नहीं तो आप डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। और पेटीएम अगर आप यूज करते हैं, आजकल हर कोई पेटीएम यूज करता है, तो आप पेटीएम के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, या पेयू मनी में जा कर के आप किसी भी यूपीआई आईडी के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लिक करना आई हैव रीड एंड एग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन, और अपना ऑर्डर आपको प्लेस कर देना है। या फिर अभी अगर हम एक बार डेबिट कार्ड से करते हैं, क्योंकि सबके पास एटीएम होता है, हम एक बार कोशिश करते हैं कि आपको एटीएम कार्ड से भी आपको बता दें। प्लेस योर ऑर्डर पे क्लिक किया आपने। प्लेस योर ऑर्डर पे क्लिक करते ही पे नाउ देखिए यहाँ पर ये आ गया। अभी आप यहाँ पर यूपीआई में जा सकते हैं, यूपीआई में आप जा सकते हैं और यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी आपको डालना है। यूपीआई आईडी आप जो है यहाँ पर आपको अपना यूपीआई आईडी, जैसे कि अगर आपने भीम यूज करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला हुआ है वो आपका यूपीआई आईडी होगा, या फिर अगर आपने गूगल पे बना रखा है तो आपको यूपीआई आईडी पता होगा। और अगर आपने यूपीआई आईडी यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप कर रहे हैं, तो आप जस्ट कार्ड पे क्लिक करेंगे। और कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट जो कि आपके कार्ड में नीचे लिखी होती है, कार्ड में जो भी नाम पड़ा वो नाम डालना है, और सीवीवी नंबर आपको डालना है, और जस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे क्लिक कर देते हैं वैसे ही आपके पास एक रिसिप्ट आ जाती है, उसको आपको शेयर कर देना होता है। तो दोस्तों ये बहुत आसान सा स्टेप है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर नंबर, जो कि आपको इस समय एग्जाम्पल की स्क्रीन में भी दिख रहा है 9161388883 पर आप हमसे व्हाट्सएप पर कोई भी कभी भी आप ये क्वेश्चन डाल सकते हैं, या नेशनल मीडिया काउंसिल के जो हेल्पलाइन नंबर आपकी वेबसाइट पे दिया हुआ है आप उस पर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आपको 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको रिस्पांस ज़रूर जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।